बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सेनेट इंतखाबात में दिलचस्पी रखते हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि हालिया सेनेट इंतखाबात के बाद कौन सी जमात जो है वो किस पोजीशन पर आ जाएगी और क्या पीटीआई इतनी बर्तरी ले लेगी, इतनी मार्जिन से जो है वो सेनेट में ये पहली जमात बन जाएगी कि कोई भी कानून साजी होगी तो पीटीआई को जो है वो किसी के कंधों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा कि कौन सी जमात किस पोजीशन पर आ जाएगी, किसके कितने सेनेटर थे, कितने अब रिटायर हो रहे हैं और कितनी तवक्को की जा रही है कि नए सेनेटर उस जमात से बन के आएंगे। यहाँ पे ये बात मैं वाजे कर दूं कि असल गेम जो इस वक्त चल रही है वो चेयरमैन सेनेट के लिए चल रही है। पीडीएम ने ये जो मुश्तरका उम्मीदवार लाने की एक नई हिकमत अमली तय की है, ये जो अपना पता शो कराया है, ये काफ़ी टफ टाइम देगा हुकूमत को। और अब इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी सिंध में जो है वो जोड़ तोड़ में मसरूफ़ है कि जो उनकी सीटें बनती हैं उससे वो एक दो सीटें ज़्यादा ग्रैब करने की कोशिश कर रही है। और ऐसे ही इस्लामाबाद में जो है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को भी सेनेट का उम्मीदवार जो है वो खड़ा किया गया है, क्योंकि उनका एक ज़ाती ताल्लुकात उनके हैं। तो वो कोशिश होगी कि जो साउथ पंजाब के और सिंध में जो दूसरी पार्टियों के जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं या हुकूमती एमएनए है, वो यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दें और फिर जीत की सूरत में जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी को ही चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार नामजद किया जाएगा। इसकी वजह सिर्फ यही है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की अपनी एक शख्सियत है, अपने उनके ताल्लुकात हैं, तो इसलिए पार्टी वाबस्तगी से बालातर होकर कुछ एमएनएस जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दे सकते हैं। अब मैं आपको पार्टी पोजीशन बताता हूं कि अभी तक जो है जो इस दफ़ा इलेक्शन होने हैं वो 48 सीट्स पे इलेक्शन होने हैं, क्योंकि जो फाटा की 4 नशिस्तें हैं उन पर अब इलेक्शन नहीं हो रहे। तो अब सेनेट की जो सीटें हैं 104 से कम होकर अब 100 रह जाएंगी। इसी तरह जो तहरीक इंसाफ है इसको जो है 21 सीटें मिलने का इम्कान है और इनकी मौजूदा सीटें 14 हैं, जबकि इनके 7 अरकान जो है वो रिटायर हो जाएंगे और 21 जो है वो नए आ जाएंगे। तो इनका टोटल जो सीटें हैं वो तकरीबन 28 हो जाएंगी। तहरीक इंसाफ को पंजाब से 6, खैबर पख्तूनख्वा से 10, इस्लामाबाद से तकरीबन 2 सीटों की जो है वो इनको तवक्को है और सिंध से भी 2 सीटों का हदफ रखा हुआ है और बलूचिस्तान से 1 सीट मिलने का इम्कान है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून का जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा इन सेनेट इंतखाबात में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सेनेटर्स हैं वो मुस्लिम लीग नून के जो है वो रिटायर हो रहे हैं। नून लीग के जो है तकरीबन वो इस दफ़ा जो अगर सेनेटर जो इनके इलेक्ट भी हो जाते हैं उसके बाद भी इनकी टोटल जो सीटें होंगी वो तकरीबन 17 या 18 के करीब वो होंगी। जो अभी नंबर गेम चल रही है उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून को पंजाब से 5 सीटें मिलने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी की सिंध से जो है वो 6 सीटें तो कन्फर्म है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 2 सीटें एक्स्ट्रा सिंध से निकाल ली जाएं ताकि चेयरमैन सेनेट के लिए जो है वो एक टफ टाइम की पोजीशन में आ सकें कि वो हुकूमत या इत्तेहादी जमातों का जो उम्मीदवार होगा उसको टफ टाइम दे सकें और अपना जो चेयरमैन सेनेट है उसको मुंतखब करा सकें। इसलिए वो ये कोशिश कर रहे हैं। और एमक्यूएम के पास अभी जो है वो 5 सीटें हैं, 2 सीटें कम होकर एमक्यूएम के पास सिर्फ 3 रह जाएंगी। फे को तकरीबन 5 सीटें मिलने का इम्कान है और ये 4 सीटें इनको बलूचिस्तान से मिलेंगी और 1 सीट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से मिलने का इम्कान। इसी तरह जमात इस्लामी का जो है वो इनके अरकान जो है वो रिटायर्ड हो रहे हैं ज़्यादा और अब सिर्फ 1 सेनेटर जो है वो इनका रह जाए। और इन नए इंतखाबात के बाद नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की जो है वो 2-2 अरकान सेनेट के रह जाएंगे, जबकि बीएनपी मैंगल जिसकी बलूचिस्तान में अभी 10 सीटें हैं उसकी बुनियाद पर उन्हें कम से कम 2 सीटें जो है वो मिलने का इम्कान है। इसमें ये बात भी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो पीडीएम अब मिलकर इलेक्शन में हिस्सा ले रही है इसका सबसे फ़ायदा इन्हें जो है वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में होगा, क्योंकि वहाँ की जो सीटें हैं इनकी वो मिक्सअप करके इनको कम से कम जो है वो 2 इजाफी सीटें मिल जाएंगी। अभी तक के जो नंबर्स हैं उनके मुताबिक अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो तहरीक इंसाफ जो है वो 28 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर होगी, दूसरा नंबर पीपल्स पार्टी का होगा जो तकरीबन 19 या 20 नशिस्तों के साथ जो है वो सेनेट में दूसरी बड़ी पार्टी बन जाएगी, और तीसरा नंबर जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा जिनके जो है वो 17 से 18
سینیٹر ہو سکتے ہیں۔ اور چوتھی بڑی پارٹی جو ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی یعنی کہ باپ ہوگی، جن کے کم از کم بھی 12 سینیٹر منتخب ہو جائیں گے۔ اور اگر اتحادی جماعتوں کو ملا کر بات کی جائے تو تحریک انصاف اور اتحادیوں کی تعداد تقریباً 49 ہوگی، اور جو اس وقت پوزیشن لگ رہی ہے، جو جوڑ توڑ ہو رہا ہے، اس کے مطابق اپوزیشن کو ایک دفعہ پھر سے شاید برتری مل جائے اور ان کے 51 سینیٹر جو ہے وہ منتخب ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے لیے ایک بڑا مارکا ہوگا، اور حکومت اور اتحادی جماعتوں کو بڑا زور لگانا پڑے گا۔ اور عمران خان جو یہ کوشش کر رہے ہیں اوپن بیلٹنگ کی، اگر اس پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کے لیے ذرا مشکل ہوگی کہ وہ جو 2 اضافی سیٹیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے سندھ میں، اور ایک جو یہاں اسلام آباد سے یوسف رضا گیلانی کو امیدوار نامزد کیا گیا ہے، یہ 3 سیٹیں جو اضافی یہاں سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کا راستہ وہ پی ٹی آئی اور ان کی اتحادی جماعتوں کی برتری جو ہے وہ واضح ہو جائے گی سینٹ میں، اور وہ اپنا چیئرمین سینٹ بھی لانے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ لیکن اگر یہ والی نمبر ہو جاتے ہیں کہ 49 پی ٹی آئی اور اتحادی جماعتوں کے اور 51 پی ڈی ایم کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ہو جاتے ہیں، تو پھر صادق سنجرانی صاحب کو جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کی سیٹ سے ہٹنا پڑے، اور نیا جو چیئرمین سینٹ ہو وہ سید یوسف رضا گیلانی ہوں گے۔ لیکن ابھی تک جو ہے یہ چیزیں ایک ایزمپشن ہے، نمبر گیم کے بنیاد پہ یہ باتیں میں آپ کو کر رہا ہوں۔ اصل مارکا جب 3 مارچ کو سینٹ کا جو ہے وہ الیکشن ہوگا، اور اس میں دیکھنا پڑے گا کہ عمران خان اور اتحادی جماعتوں کی حکمت عملی جو ہے وہ کتنی کارگر ثابت ہوتی ہے، اور اتنے ہی نمبرز کے ساتھ وہ سینٹ میں آتے ہیں جن کی ان کو توقع ہے۔ انشاءاللہ مزید بھی جو اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔